हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस या इंटरनेट पर उसकी प्रेजेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन बेसिक 10 इजी स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या। जब भी कोई आपका पोटेंशियल कस्टमर ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में आपके बिजनेस के बारे में सर्च करता है, सॉरी, ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या। जब भी कोई आपका पोटेंशियल कस्टमर जो आपके बिजनेस या आपकी इंडस्ट्री या आपसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है और वो जब भी गूगल या इंटरनेट पर उससे रिलेटेड कीवर्ड या कुछ सर्च करता है, तो यदि आप उसकी सर्च में आते हैं या नहीं आते हैं, दैट विल डिसाइड आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है। इनफैक्ट शॉर्ट में ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब आप इंटरनेट पर कहाँ हैं। सो आप इंटरनेट पे हैं या नहीं हैं, so that will decide your online presence. बेनिफिट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये आपको हेल्प करता है, आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके बिजनेस तक रीच करना चाहते हैं लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो ऑनलाइन आइडेंटिटी और ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बिजनेस को उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। वो जब भी कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस उनके सामने ऑप्शंस होता है। आपकी रीच इंक्रीज होती है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप कंटिन्यूस पोस्टिंग करके, एक कंसिस्टेंसी मैनेज करके, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। आप अगर कंसिस्टेंट हैं आपके सोशल मीडियाज पर, आपकी वेरियस ब्रांडिंग एक्टिविटीज में, पोस्टिंग के अंदर, तो लोगों में आपके ब्रांड से रिलेटेड ट्रस्ट बिल्ड होता है और ये ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग में कन्वर्ट होता है। एंड डेफिनेटली ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस, इट्स वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये आपको कम पैसे के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। सो ये कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के क्या बेनिफिट है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर सोचते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे लिए नहीं है, ये तो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बिगर बिजनेस। आप कम बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन प्रेजेंस का चालू करने से पहले या आपके बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग चालू करने से पहले आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सेट अप अ गोल। आप एक गोल सेट कीजिए कि आपके ऑनलाइन मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आप क्या पाना चाहते हैं उससे। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में सिर्फ बताना चाहते हैं, या उससे लीड जनरेशन भी करना चाह रहे हैं कि लोग आपके वेबसाइट पे आए, आपके सोशल मीडिया पे आए, फॉर्म भरें और आपको उनके नेम, एड्रेस, डेटाबेस क्रिएट हो। सो आप ये सिर्फ अवेयरनेस, लीड जनरेशन या दोनों। सो आपको एक रोड मैप आपको प्लान करना होगा कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि ऑनलाइन प्रेजेंस करके आप क्या पाना चाहते हैं आपके बिजनेस से। क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि उनका कुछ होता नहीं, वो जस्ट ये सोचते हैं कि हम सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे और हमें रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि आप उस पूरी एक्टिविटी से चाहते क्या हैं। जब आपके पास आपका गोल होगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप उस एक्टिविटी को कैसे करें, तो दैट वो आपको काफी हेल्प करेगा उसमें। सबसे और फिर उसके बाद आप लोकली जाना चाहते हैं, इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, कौन से मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, आप आपकी सिटी में ही टारगेट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप एक लोकल सलून है, सो आपका लोकल एरिया है, आप उसे कैसे टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं साथ में, तो आप साइमल्टेनियसली उसको दूसरे सिटीज में भी बेच सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे फिजिकल सर्विस देने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन, आप दोनों चीजों पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। आप आपके कस्टमर्स को समझिए। बहुत बार लोग कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को रीड नहीं करते हैं, कस्टमर्स की डिटेलिंग नहीं करते हैं। आप जितना ज्यादा अपने कस्टमर्स की डिटेलिंग करेंगे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा एक और चीज है, ऑनलाइन पे लोगों को लगता है कि हर कोई हमारा कस्टमर है। ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज नॉट योर कस्टमर एंड योर बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन। आप आपके कुछ लोग हैं जो आपके कस्टमर्स हैं। कुछ सपोज आप जैसे मैंने बताया कि आप एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में हर कोई खाने खाने जाता है। लेकिन अगर आप एक हाई एंड रेस्टोरेंट है, या आप अगर एक किसी पर्टिकुलर
सेगमेंट या पर्टिकुलर कुजीन के ही रेस्टोरेंट है, तो कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। सो हर कोई बंदा आपके रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा है। सो आपको उन लोगों पे फोकस ज़्यादा करना है, जो आपके रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं या आपके जो कुजीन को पसंद कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा करना आपको फोकस करना होगा। फिर डिफाइन योर कस्टमर। आप देखिए कि आपके यहाँ पे कौन लोग आते हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश करिए, वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, आपके यहाँ आकर के उनको क्या अच्छा लग रहा है। सो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। सो जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर्स को डिफाइन करेंगे, उनका अपने माइंड में रखिए कि ये बंदा आया मेरे यहाँ पे, उसने मुझसे ये चीज ली, वाई ही वॉज हैप्पी, क्या वो प्रॉब्लम थी उसकी, मैंने क्या सॉल्व किया। तो ये की प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे और लोगों की होगी, तो आपको उस तरीके से आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। सो डिफाइन योर कस्टमर इज द सेकेंड स्टेप। फिर आपको ये भी देखना है कि आपके कस्टमर्स कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से एरियाज में रहते हैं, तो वेयर दे आर, व्हाट दे डू, लाइक उनका सोशल मीडिया बिहेवियर कैसा है, वो कौन से सोशल मीडिया चैनल्स पे ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी, जो आप आपके ऑनलाइन प्लानिंग के अंदर यूजफुल हो सकती है। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्रिएटिंग अ वेबसाइट। आप किसी भी बिजनेस में हैं, अ वेबसाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपके बिजनेस के लिए। वेबसाइट इंटरनेट पर आपकी आइडेंटिटी है, या आपका स्टोर कह लीजिए, या आपका फिजिकल एड्रेस कह लीजिए। ये आपका वेबसाइट आपका इंटरनेट पे एक प्लेस है, जहाँ पे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आकर के आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे आप आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट कर सकते हैं, अपनी टीम के बारे में बता सकते हैं, अपने विजन के बारे में बता सकते हैं, अपने मिशन के बारे में बता सकते हैं। सो ये इस वेबसाइट में आप जितना ज्यादा चाहें उतना कंटेंट डाल करके आपके लोग, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो वेबसाइट इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और स्टेप ऑफ योर ऑनलाइन जर्नी। तो आपको उस पर काफी ध्यान देना होगा। दूसरा, वेबसाइट आपकी 24/7 वर्क करती है। अगर आपके सपोज आप कुछ स्टोर हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो बहुत बार आपका स्टोर हो सकता है रात को बंद हो जाता है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट 24/7 काम करती है। वो अलग अलग टाइम जोन में काम कर रही है। पीपल कैन ऑर्डर, आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है और आप उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। तो वेबसाइट के बहुत फायदे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही फायदे लिस्टेड किए, लेकिन आप वेबसाइट से वो 24/7 है। आप इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, आप एक ही सिटी में रह करके अलग अलग सिटीज का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, डिलीवरीज कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे ऑर्डर ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। सो आप आपके बिजनेस को समझिए और उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। यदि कोई पोटेंशियल कस्टमर है, यदि कोई व्यक्ति है जो आपके बिजनेस के बारे में और आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज या कीवर्ड्स को गूगल में डाल रहा है, तो आप उस लिस्टिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एसईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सेम टाइम मोस्ट नेग्लेक्टेड है। छोटे बिजनेस ओनर्स जो भी हैं, छोटे जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं ओनर्स, वो बहुत बार ये एसईओ एक्टिविटी को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एसईओ रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लेता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में किया और आपको रिजल्ट आ गया। ये प्रोसेस है जो एक अच्छा रिजल्ट देने में 4 से 6 महीने का टाइम लेता है, और उसके बाद भी इसको आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने रोक दिया तो भी रिजल्ट आता रहेगा, क्योंकि इट्स लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग्स आउट देयर। सो आपको आपके बिजनेस का एसईओ भी करना पड़ेगा। आप अगर लोकल बिजनेस भी हैं, तो भी आप देखेंगे लोकल बिजनेस को एसईओ से सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर कोई बंदा है आपके पास में, आप एक बहुत अच्छा सैलून चला रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप आपके 3 किलोमीटर के एरिया में सब आपको जानते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे अच्छा एसईओ कर रहे हैं, अपने बारे में अच्छा बता रहे हैं, तो हो सकता है कोई बंदा दूसरी जगह है और वो भी आपके यहाँ पे सैलून में आ सकता है, क्योंकि हर सैलून, हर थोड़े से एरिया में हर जगह सैलून है। सो आपको अगर उन लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आप 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के एरिया को भी फोकस करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। पांचवा, डेफिनेटली बी ऑन सोशल मीडिया। नाउ हर किसी बंदे को पता है, हर बिजनेस ओनर जानता है कि सोशल मीडिया क्या है, किस तरह की चीज है। तो आप सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइलिंग बना करके, अपने पोस्ट डाल करके
आप सोशल मीडिया पे भी अपना अकाउंट बना करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा, आप यहाँ पे टू वे, अगर आप एक किसी न्यूज़पेपर, एक टीवी में ऐड डालते हैं, तो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। आपने एक ऐड डाला, लोगों ने देखा, बात वहां पे स्टॉप हो जाती है। आपको नहीं पता वो मेरे यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ऐड का क्या हुआ। बट और सोशल मीडिया ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टू वे कम्युनिकेशन करता है। आप एंगेजिंग पोस्ट डाल सकते हैं, आप कुछ रिडीम कूपन डाल सकते हैं जहां पे आप कोड डाल सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं आप हमारे स्टोर में आकर के बताइए। सो आपको आपके एड की इफेक्टिवनेस वहां पे ही पता चल जाएगी। सो फिफ्थ स्टेप इज लाइक बी ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप क्या-क्या चीज़ें बात कर सकते हैं, मैंने थोड़ा उसको भी लिस्ट करने की कोशिश की है। सो ये आपको एक आइडिया देगा कि आप सोशल मीडिया पे क्या-क्या चीज़ें बता सकते हैं। आप आपके प्रोडक्ट्स, ऑफरिंग, सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, कंपनी के बारे में बोल सकते हैं। आप आपके शॉर्ट वीडियोज़ बता सकते हैं। यदि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप आपके यहाँ पे किचन को कितना क्लीन रखते हैं, हाइजीन है, उनका वीडियोस बता सकते हैं। अगर आप सैलून चला रहे हैं तो लाइक आपने देखा है टिकटॉक पे आजकल बहुत सारे सैलून वाले हैं, दे जस्ट कुछ ना कुछ जो अच्छा है कि हेयर कटिंग को कैसे करा जा सकता है, तो आप उनके छोटे-छोटे अच्छे वीडियोस बना करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे ब्यूटी रेजिमेंट करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाइलाइट द प्रोसेस, आप आपके जो कंपनी का जो प्रोसेस है, क्या आपका काम करने का तरीका है, आप उनके बारे में बोल सकते हैं। आप कुछ शेयरिंग नॉलेजेबल आर्टिकल्स कर सकते हैं, व्हाइट पेपर्स, ये उन इंडस्ट्री के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा बी टू बी के अंदर है। तो वो अपने बारे में, कंपनी के बारे में व्हाइट पेपर्स लिख सकते हैं, अपने अच्छे आर्टिकल्स डाल सकते हैं, ब्लॉग्स डाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका सलून भी है, आप एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग, मैंने बी टू बी कहा तो बी टू बी के लिए ही है। आप ये इन सारी चीजों को अपने बिजनेस के हिसाब से एडॉप्ट करके आप यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये सिर्फ आर्टिकल्स, उनके पॉइंट्स है। लाइक ब्लॉग ऐसा नहीं है कि ब्लॉग कहते ही कुछ अलग चीज हो गया। ब्लॉग आप कुछ भी ऐसी चीज है जिसको डिटेल करके, जो आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स के लिए वैल्यूबल होगी, आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। हाइलाइटिंग सेटिस्फाइड कस्टमर, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आप उनको सेटिस्फाई, उनके वीडियोस बना करके उनको हाईलाइट कर सकते हैं। एंगेजिंग पोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आप उनको पोस्ट क्वेश्चंस पूछ करके कुछ कूपन्स, कुछ रिडीम ऑफर या कुछ तो भी चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे वो आपसे एंगेज हो रहे हैं। तो आपको पता पड़ता है कि आपके पोस्ट में कितने 100 लोग हुआ है, 200 आए, 500 आए, तो आपको उसकी इफेक्टिवनेस वहां पे ही पता पड़ती है। आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट को भी डाला जा सकता है। और इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस फैक्ट, जिस भी इंडस्ट्री में है आप उससे, तो लोगों को थोड़ा उससे, अब एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, आप ह्यूमरस पोस्ट से उनको थोड़ा हंसा भी सकते हैं। तो ह्यूमरस पोस्ट ऑलवेज वर्क। फिर जैसा ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, वो भी कंटेंट क्रिएशन का पार्ट था, लेकिन मैंने आगे वापस की, कंटेंट क्रिएशन में आप, और कंटेंट इज द किंग कहा जाता है कि कंटेंट ही किंग है इंटरनेट पे। सो आप उससे रिलेटेड वीडियो हैं, ब्लॉग हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, व्हाइट पेपर्स हैं, ये सारी चीजें आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, आपने एक अच्छी चीज बना ली, अब नाउ उसका दूसरा जो प्रोसेस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा। आपने एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिख लिया, लेकिन अगर उस ब्लॉग को कोई पढ़ नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसको हम टर्म्स में कहते हैं कि आई बॉल। सो यू हैव टू रीच टू द मैक्सिमम आई बॉल्स। जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, उतना ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे, और हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज पीपल आपकी सर्विसेज की तरफ कन्वर्ट होंगे। आप रिलेवेंट सोशल मीडिया, आप उस ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे रखिए, उनके लिंक्स को सारे सोशल मीडिया पे डालिए, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आप कोरा, मीडियम, इन अलग अलग जगहों पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स क्रिएशन भी जरूरी है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक बहुत अच्छी चीज बना ली, बट आपने उसको अपने पास ही रखा तो कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। नाउ द ईमेल मार्केटिंग। बहुत बार जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, तो वो सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग हमारे लिए नहीं, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। ऐसा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम। डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स रेट लो है, बट ये फिर भी आप एक साथ अगर सोचिए कि अगर आपको 5 लाख लोगों तक पहुंचना है, और अगर आप प्रिंट एड के थ्रू पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उसकी जो कॉस्टिंग है, इट विल लाइक ए बॉम्ब। और आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि किसने आपका एड पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा है।
लेकिन अगर आपके पास 5 लाख डेटाबेस जो आपने धीरे धीरे आपके जो कंज्यूमर हैं और क्लाइंट जो आ रहे हैं, आपने इनफैक्ट चलो 5 लाख भी नहीं, अगर आपके पास 10,000 का भी डेटाबेस है, आप अगर उन्हें डे इन डे आउट उनको अच्छी चीजें भेज रहे हैं, अच्छे वैल्यूबल कंटेंट भेज रहे हैं, तो आपको पता पड़ता है कि उन 10,000 में से कितने लोग उसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप उस चीज पे वर्क कर सकते हैं। रियली इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड अगेन इट्स अ नंबर गेम। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे, उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन, जितने ज्यादा अवेयरनेस आप क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगेन पेड प्रमोशन, देर इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि इंटरनेट जो भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग सब कुछ फ्री है। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है फेसबुक इज एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन फेसबुक पे आप पोस्ट फ्री में लगा सकते हो, उसका आपको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो आपको पेड प्रमोशन करना पड़ेगा। गूगल में आप एसईओ करके अच्छी रैंकिंग ला सकते हो, लेकिन बहुत बार देर इज सो मच कंपटीशन, तो आप हर कीवर्ड पे आप अपनी रैंकिंग को अच्छा नहीं ला सकते। आप 5 कीवर्ड पे ला सकते हो, 10 कीवर्ड, लेकिन आपको पता नहीं है कि कंज्यूमर किस कीवर्ड से सर्च करेगा। सो आप तो कुछ कीवर्ड्स में अपना पेड प्रमोशन भी कर सकते हो, एंड इट डज हेल्प। तो उससे आपको लीड जनरेशन भी होता है। एंड ये सारी चीजें करने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर मंथ अपनी टीम के साथ बैठ करके रिव्यू एंड एनालाइज कीजिए। जो भी आप टैक्टिक कर रहे हैं, आपने ये पोस्ट डाली, आपने 5 पोस्ट डाली फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें देखिए किस पोस्ट ने ज्यादा लाइक आए, किस पोस्ट का ज्यादा सर्कुलर हुआ, तो वो पोस्ट का मैसेज अच्छा था या उसका टाइमिंग क्या था। इन सारी छोटी छोटी चीजों पे आप जितना डिटेलिंग करेंगे, आपको उतना ज्यादा आइडिया आएगा। तो दैट विल हेल्प यू टू रिव्यू। कुछ चीजें आपकी नहीं काम करेगी। आपने कुछ मैसेज लिखा, कुछ पोस्ट हो सकता है उस पर कुछ लाइक ना आए, कुछ कमेंट ना आए। आपने एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, तो आप देखिए कि लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कमेंट्स में पूछिए लोगों से कि आप और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो पीपल विल टेल यू। सो दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट। आपके जो भी जितने जनता है, जितने आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपको उनसे कनेक्ट होने में हेल्प मिलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं महीने की, उसको मंथ एंड में रिव्यू कीजिए और एनालिसिस कीजिए। हो सकता है वो एक्टिविटी आपके लिए काम कर रही होगी, या हो सकता है वो एक्टिविटी आपके लिए काम इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो आप उन पे वर्क कर सकते हो। जो इफेक्टिव नहीं है उसको आप इफेक्टिव बना सकते हैं, या उसको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। और सेम टाइम जो एक्टिविटी आपके लिए वर्क कर रही है, आप उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं। सो ये कुछ 10 स्टेप्स थे विच आई थिंक आर द बेसिक। आप जब भी आपके ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर आपको उस पर वर्क करना चाहिए। तो ये आपको एक रोड मैप क्रिएट करने में हेल्प करेगी। हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सब स्ट्रेटेजी और इन सब टैक्टिक्स को थोड़ा और डिटेलिंग में प्लान बताएंगे कि आप उन सब पे और कितना वर्क कर सकते हैं। कि आप आपका सेटअप गोल सेटअप करना है तो आपको क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या क्या कर सकते हैं, आपके कंटेंट क्रिएशन में कैसे कर सकते हो। तो दिस विल कम इन वेरियस वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई एम श्योर ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। एंड राइट इन कमेंट आपको ये कैसा लगा, या आप और क्या चीज देखना चाहते हैं। सो दिस विल हेल्प अस टू फाइंड कि हम किस और कंटेंट पे वीडियो बना सकें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक